बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ मूवमेंट इन प्लांट। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स की क्या कैटेगरीज हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी टाइप की मूवमेंट शो कर रहा है तो वो किसका रिस्पॉन्स है? स्टिमुलस का। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी थिंग जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को इवॉक करती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अब चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है या चाहे इंटरनल स्टिमुलस है, प्लांट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स शो करवाता है। लाइट का स्टिमुलस हो सकता है, किसी भी केमिकल का स्टिमुलस हो सकता है। अब एनिमल्स मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सिमिलरली प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट्स। एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट करता है और इंटरनल स्टिमुलाई भी प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट करता है, जैसे एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। एनिमल्स चेंज देयर लोकेशन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, प्लांट्स आर फिक्स्ड, देयरफॉर दे चेंज द ग्रोथ पैटर्न। एनिमल्स के ऊपर अगर स्टिमुलस इफेक्ट कर रहा है तो वो अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स एक जगह फिक्स हैं, वो अपने ग्रोथ पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एक कमरे के अंदर बंदा बिठाया है, कुछ देर बाद आपने देखा है तो वो बंदा बैठा हुआ नहीं है, अब वो लेटा हुआ है, तो उसने क्या किया, अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया। पहले वो बैठा हुआ था, अब वो लेट गया, लेकिन प्लांट एक जगह फिक्स है। उन्होंने एक पोजीशन पे फिक्स हो के अपने ग्रोथ के पैटर्न्स देख के, कोई प्लांट की जो शाख है वो लेफ़्ट साइड पे जा रही होगी, कोई राइट साइड पे जा रही होगी, कोई अपर सरफेस पे जा रही है, कुछ लोअर सरफेस से ग्रोथ कर रही हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स के ग्रोथ पैटर्न्स हैं। अब सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिस्कस करना है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के लिए बच्चों हम लोग जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड ड्यू टू इंटरनल काज। क्या मैंने आपको बताया? स्पॉन्टेनियस एंड ड्यू टू इंटरनल काज। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जैसे बच्चों देखें, ऑटोनॉमिक नाम से ने ऑटोमेटिक मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल काज, प्लांट्स की ऑटोमेटिक मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल काज, और पैराटोनिक मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल काज, एंड दीज मूवमेंट्स आर नॉन स्पॉन्टेनियस। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की तीन मेजर टाइप्स हैं: टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्टिक मूवमेंट्स को। दीज आर द लोकोमोटरी टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, अब पहले हमने ये बताया कि प्लांट्स लोकोमोशन करते नहीं हैं, लेकिन विद अदर सेंस। कैसे? कि अगर इनको कुछ स्टिमुलस आया है तो ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स शो कर सकती हैं और टूवर्ड्स द स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। These are the movements of an entire cell or organism. सबसे पहली बात बच्चों क्या है? इंटायर सेल की हम लोग बात करें, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सेल्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज काम कर रही हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनिज्म अब हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए शो कर रहे हैं, जैसा कि क्लेमेडोमोनास। द टेक्टिक मूवमेंट्स मे बी पॉजिटिव, इट इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुलस, और नेगेटिव इफ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब आगे इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। टेक्टिक मूवमेंट्स की टाइप्स हैं दो, एक है फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स और एक है कीमियोटेक्टिक मूवमेंट्स। सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं फोटोटेक्टिव मूवमेंट्स को। अ फोटोटेक्टिव मूवमेंट, इट इज़ अ मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। द मूवमेंट में बी टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, तो पॉजिटिव होंगी, और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट तो नेगेटिव होंगी। The best example of positive tactic movement is the passive movement of chloroplast due to साइकोलोसिस, एंड साइकोलोसिस इज साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। साइटोप्लाज्म जो है बच्चों थ्रू आउट सेल के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है, जिस तरफ लाइट ज़्यादा होगी उस तरफ साइटोप्लाज्म अपनी डायरेक्शन बढ़ा देगा। अब
साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स में क्लोरोप्लास्ट चूंकि लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो जिस तरफ लाइट ज़्यादा होगी उस तरफ साइटोप्लाज्म मूव कर जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट पे साइटोप्लाज्म भी उस जगह पे मूव कर जाएगा। किस लिए? फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 fixation. The light intensity and direction both affect the internal cellular distribution of chloroplast. अब अगर हम फोटो की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं एज अ सोर्स, तो लाइट की इंटेंसिटी भी इफ़ेक्ट करेगी और डायरेक्शन भी इफ़ेक्ट करेगी। जिस तरफ लाइट की इंटेंसिटी होगी, जिस तरफ लाइट की डायरेक्शन होगी, तो क्लोरोप्लास्ट उसके उस तरफ अपना झुकाव ज़्यादा कर लेगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी टाइप, दैट इज कीमियोटैक्टिक मूवमेंट्स। The movement in response to stimulus of chemical is called chemiotactic movements. The movement shown by sperms of liverworts, mosses, ferns towards archegonia in response to stimulus of nucleic acid released by the ovum in such example. अब बच्चों, हम लोगों ने जब पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, तो उस टाइम हमने कीमियोटैक्टिक मूवमेंट्स का नाम नहीं इस्तेमाल किया था। सिर्फ कीमियोटैक्टिकली हमने बात की थी कि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया के दरमियान इंटरेक्शन होता है। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथ्रीडियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कीमियोटैक्टिकली ये एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं। एंथ्रीडिया के पास आर्चिगोनिया आता है और फिर वहाँ पे रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होता है। तो ये सारी की सारी जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कीमियोटैक्टिव मूवमेंट्स। अब इसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा बच्चों कि हम इनको लोकोमोटरी मोशंस क्यों कहते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स क्यों कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की दूसरी टाइप है, दैट इज टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर रेफर करता है वर्ड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर को। टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। अगर वाटर के गेन और लॉस से प्लांट के सेल्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर टर्गर मूवमेंट्स। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं बच्चों, एक को हम स्लीव मूवमेंट्स कहते हैं और एक को हम रैपिड मूवमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लीव मूवमेंट्स की। तो डिफरेंट बीन प्लांट्स जो हैं या लेग्यूम फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो रात को अपने पत्ते नीचे की तरफ कर लेते हैं, लोअर सरफेस की तरफ कर लेते हैं और मॉर्निंग में रेज कर देते हैं। तो विद रेफरेंस टू दिस हम इन मूवमेंट्स को कहते हैं कि ये स्लीप मूवमेंट्स होती हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये मूवमेंट्स भी डेली टर्गर प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से, और प्लांट का वो पार्ट कौन सा है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं, दैट इज पेल्वियोनस। पेल्वियोनस द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट। जहाँ से लीफ शूट के साथ अटैच है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पेल्वियोनस कहते हैं। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट इज कॉल्ड पेल्वियोनस एंड इज अ swollen portion of the petiole composed of parenchymatous cells with relatively large intercellular spaces and the central stand of vascular tissues। ठीक है, वैसे देखने में ये पेल्वियोनस बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले इसके पास पैरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद हैं, उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं और उसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज़ के स्टैंड मौजूद हैं। ये तीन चीज़ें पेल्वियोनस में मौजूद हैं। अब वर्किंग कैसी है? जब टर्गर प्रेशर लोअर साइड ऑफ द पेल्वियोनस पे इंक्रीज होता है तो लीव्स इरेक्ट हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है लोअर साइड ऑफ द पेल्वियोनस पे तो स्लीपिंग पोजीशन पे लीव्स चले जाते हैं। ये साइंटिस्ट ने सिर्फ एक मेथड बताया है कि किस तरह पेल्वियोनस काम करता है। जब टर्गर प्रेशर लोअर साइड ऑफ द पेल्वियोनस पे इंक्रीज होता है तो लीव्स इरेक्ट हो जाते हैं, अपराइट पोजीशन पे आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाते हैं। और जब पेल्वियोनस का जो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है, वो लोअर साइड पे डिक्रीज होता है तो प्लांट स्लीपिंग पोजीशन में चले जाता है, लीव्स स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। ये था बच्चों पेल्वियोनस
बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आपके सामने मैंने शो किया। पेटियोल भी आपको नज़र आ रही है, पेल्वियोनाइज भी आपको नज़र आ रहे हैं, पेल्वियोनस भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लीफ अपराइट पोजीशन में कैसे होता है, दूसरी डायग्राम के अंदर लीफ जो है वो डाउनवर्ड कंडीशन में कैसे है, ये पेल्वियोनस स्लीप मूवमेंट्स को शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स किसको रेफर करती हैं? अगर रैपिड मूवमेंट शो कर रहा है प्लांट, तो उसके लीव्स कंपाउंड लीवों से, माइमोसा टच मी नॉट प्लांट जो है ये रैपिड मूवमेंट्स को शो करता है। होता क्या है कि ये रिस्पॉन्स जैसा ही हम लोग टच करते हैं पत्ते को, तो उसके अंदर से टर्गर प्रेशर ख़त्म हो जाता है और उसको इस काम को 1 से 2 सेकंड लगते हैं और फिर इस टर्जिडिटी को रिटेन करने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है प्लांट को। अब ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखें, 1-2 सेकंड के अंदर टर्जिडिटी कैसे लॉस हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि मास्टर सेल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे जो डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी टाइप के स्टिमुलस को, जिस वजह से ये प्लांट्स के अंदर जो है ना रैपिड चेंज आ सकता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, मे बी जैसे कि साइंटिफिक स्टडी हो रही है तो ये इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि पत्ते जो हैं वो इतना जल्दी रैपिड रिस्पांस कैसे शो करते हैं। अब इसका बच्चों देख लेते हैं कि साइंटिस्ट ने कुछ जो थ्योरीज बताई हैं वो क्या कह रहे हैं। दिस रिस्पॉन्स टेक्स अ सेकेंड और टू रिजल्टिंग from rapid loss of turgor by the cells in pelvinus at the base of the each leaflet. The investigation has shown that potassium ion move first, which cause water to leave the cell by exo. जैसे ही टच किया जाता है तो पोटेशियम आयन मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पोटेशियम आयन मूव करते हैं तो एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस हो जाता है, जिस वजह से जल्दी से टर्गर का लॉस हो जाता है और इसको दोबारा रिटेन होने के लिए 10 मिनट चाहिए होते हैं। उसके बाद हम लोग ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की लास्ट टाइप को बच्चों पढ़ते हैं, दैट आर ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम है, रूट है, टेंड्रिल्स हैं, बर्ड्स, ठीक है। स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स और बर्ड्स। सबसे पहले बच्चों ग्रोथ मूवमेंट की जो पहली टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एपिनास्टी। Epinasty, it is shown by leaves, petals, etc. The upper surface of the leaf in bird condition show more growth as compared to the lower surface. This leads to the opening of birds. Epinasty बच्चों रेफर ही करता है ओपनिंग ऑफ बर्ड्स को। जैसा ही कोई बर्ड बनता है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करता है और बर्ड ओपन हो जाता है। इस कंडीशन को हम एपिनास्टी कहते हैं। फिर आपने इसको एलेबोरेट करने के लिए इसके साथ ये लिखना है कि जब अपर सरफेस लीफ का बर्ड कंडीशन में मौजूद होता है तो वो ज़्यादा ग्रोथ को शो करता है और लोअर जो बर्ड्स मौजूद हैं वो इतनी ग्रोथ नहीं शो करते। इस वजह से बर्ड्स ओपनिंग हो जाती है, बर्ड्स की ओपनिंग हो जाती है, जिसको हम एपिनास्टी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास है हाइपोनास्टी। If growth in the lower surface of the leaf in bird condition is more than that of upper surface, then the bird will remain closed. इस कंडीशन में अगर लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो बर्ड क्लोज रहेंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोनास्टी। बिल्कुल एपिनास्टी का इन्वर्स है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास मैंने डायग्राम शो की, ये एक नॉर्मल मिड में जो मौजूद है बच्चों ये एक नॉर्मल बर्ड है, ठीक है। एपिनास्टी होगी तो बर्ड ओपन होगा, हाइपोनास्टी होगी तो बर्ड क्लोज होगा। इसके बाद एक तीसरा फिनोमेना है विद इन अ ग्रोथ पैटर्न जिसको हम निटेशन कहते हैं। निटेशन क्या है? द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन अ जिगजैग फैशन। ना हम ओपनिंग को रेफर कर रहे हैं ना हम क्लोजिंग को रेफर कर रहे हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? हम जिगजैग फैशन में ग्रोथ की बात कर रहे हैं और अल्टरनेट चेंजेस आ रहे हैं। कभी ओपनिंग ऑफ बर्ड हो जाएगी, कभी क्लोजिंग ऑफ बर्ड हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम निटेशन कहते हैं। कीप इन योर माइंड, अब हम जब निटेशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ एपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। हम किसी भी एपिकल मेरिस्टेम के अलावा जो एपिक्स पे सेल्स मौजूद हैं उनके अलावा हम किसी और सेल की बात नहीं करते। ये आपके सामने बच्चों मैंने शो किया है निटेशन को। जिगजैग फैशन के अंदर प्लांट के अंदर जब ग्रोथ होती है तो इस फिनोमेना को हम निटेशन कहते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिस्कस किया है। विद इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पैराटोनिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे।
ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की मेजर 3 टाइप्स हैं। फिर विद रेफरेंस टू ईच टाइप हर एक फॉर्म की आगे से अपनी डायरेक्शंस हैं जिसको वो लेके चलती हैं। विद दिस वी हैव एंडेड आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।